सन्मुख हो या कोई पुरुष सन्मुख हो या कोई पशु या पक्षी, ऐसा भगवान नहीं कहते हैं। यहाँ पर भगवान जीव की बात करते हैं, जो कि आत्मा है, जो शुद्ध स्वरूप है आपका और हमारा, उसकी बात करते हैं। और यहाँ पर भगवान ने जब कहा कि सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जब सन्मुख हो, जब मेरे सामने हो, तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि भगवान कहीं आप और हमसे गए नहीं हैं, केवल आप और हम विमुख हो गए हो। विमुख किसके कारण हो गए हैं? इन 3 गुणों के कारण हो गए। इन 3 गुणों के कारण हम भगवान से विमुख हो गए हैं। तो भगवान से विमुख होने पर ही ये जो फल हमें मिल रहा है कि हम इस दुख रूपी अग्नि में पल 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 जल रहे हैं, इसका कारण ही यही है कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं। और इस माया ने, माया का क्या प्रभाव है कि माया हमें संसार को अपना दिखा रही है। संसार के लिए आप और हम रो रहे हैं, संसार के लिए हमारा सारा कार्य हो रहा है, सारा कार्य संसार के लिए, ये प्रेम भी संसार को ही हम दे रहे हैं और दुख पा रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है कि हमें लगता है कि संसार हमारा अपना है, संसार अपना है, भगवान अपने हैं नहीं, ऐसा हमें लगता है, और संसार हमारा अपना है। जबकि माया ये झूठ दिखा रही, उल्टा दिखा रही, जबकि भगवान हमारे अपने हैं और ये संसार हमारा अपना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से, तो आप और हम ये बिल्कुल भी न सोचा करें कि भगवान हमसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि भगवान ही हमसे प्रेम करते हैं और हम माया के वशीभूत होकर के, उनसे विमुख होकर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई जब कोई व्यक्ति मेरी प्राप्ति करता है, जो कि भगवान ने सन्मुख होने की बात कही कि जीव जब ही होए जीव सन्मुख मोहि, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरे सन्मुख होता है, तो जब सन्मुख हो जाता है तो सन्मुख होना क्या है, तो भगवान कहते हैं जब ये तीनों गुणों को लांघ जाता है तब ये मेरे सन्मुख हो पाता है। सन्मुख होने की बात यही है। जब भगवान ने कहा भाई निर्मल भी होना है, सन्मुख होना है, तो यहाँ सबकी एक चीज़ है, जब आप इन तीनों गुणों के परे हो जाओ, जब आप निष्काम हो जाओ, तब भगवान के कोई सन्मुख हो सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं गुणान एतान अतीत त्रीन देहि देह समिद्धवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तः अमृतम अश्नुते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरी प्राप्ति चाहता है, या फिर इस जो जीवन है इसको अमृत तुल्य जो जीवन है इसका भोग करना चाहता है, इसका आनंद लेना चाहता है, श्री कृष्ण कहते हैं उसे क्या करना होगा, उसे इन तीनों गुणों को लांघना होगा, लांघना होगा। और यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई उसे अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ेगा। उसे आप और हम जो भगवान की खोज करते हैं, भगवान की खोज नहीं करनी, हमें अपनी खोज करनी है। जैसा ही हमें अपना पता मिलेगा, भगवान हमारे सामने ही हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जब कोई प्राप्त करना चाहता है, कोई चाहता है कि इस अमृत का मैं भोग कर सकूं, ये जीवन रूपी जो अमृत जो जीवन दिया गया है, इससे भगवान की जो प्राप्ति हो सकती है, भगवान की भक्ति ही अमृत स्वरूप है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर कोई उसको प्राप्त करना चाहता है, अगर कोई ये चाहता है कि इस बुढ़ापे से, इस जरा से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं, तो श्री कृष्ण कहते हैं उसे किससे मुक्त होना पड़ेगा, उसे इन 3 गुणों से मुक्त होना पड़ेगा। जब वो इन सतो रजो तमो इन तीनों गुणों से जब वो मुक्त हो जाता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं तब वो जाकर के इस अमृत का भोग कर पाता है। तो आगे अर्जुन पूछते हैं यहाँ पर सवाल, जब भगवान ने कहा भाई तीनों गुणों से मुक्त होना है और तीनों गुणों से मुक्त होना जरूरी है, तो यहाँ पर अर्जुन का सवाल अब होता है आगे। अर्जुन पूछते हैं कैलिंगे त्रीन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो किम आचारः कथम एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। तो यहाँ पर अर्जुन ने अब प्रश्न किया, जब भगवान ने कहा भाई तीनों गुणों को लांघना पड़ेगा तब जाकर के मेरी प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न करते हैं श्री भगवान से कि भगवान मुझे कैसे पता चलेगा कि इन तीनों गुणों को लांघने वाला कैसे होता है। तो कृपा करके आप मुझे बताइए कि जो इन तीनों गुणों को लांघ लेता है उसका आचरण कैसा होता है। यहाँ पर अर्जुन ने वास्तविक रूप से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्योंकि आप और हम जो होते हैं वो तुरंत चल देते हैं। पर यहाँ पर आप अर्जुन को देखिए, जब भगवान ने कहा भाई तीनों गुणों को लांघना है, तो अर्जुन का सबसे पहला प्रश्न ये हुआ कि वो व्यक्ति कैसा होता है। यहाँ पर आप और हमारे लिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है, किस तरीके का आचरण वाला होता है। मतलब यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे भाई कोई नियम में बंधा होता है या फिर अनियमित होता है, या वो अंतर्मुखी होता है या बाहरमुखी
मुखी होता है? ये सब अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके का होता है। क्या वो भगवा पहने हुए होता है या फिर वो संसार गृहस्थी में रहता हुआ होता है या फिर किसी गिरी कंदराओं में बैठा हुआ होता है। यहाँ पर अर्जुन ने इस चीज़ को पूछा है स्पष्ट रूप से, क्योंकि जो गलतफहमी आपकी और हमारी रहती है, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी और भगवान की प्राप्ति के साथ साथ हम कैसा वेश धारण करें, हम कितनी माला करें, हम कहाँ पर रहे, हम कहाँ पर नहीं रहे, कैसे कपड़े पहने। तो यहाँ पर अर्जुन ने यही पूछा है, इन्हीं चीज़ों को पूछा है कि भगवान आप श्री कृपा करके बताइए श्री भगवान कि आखिर जो है इन तीनों गुणों को लांघने वाला, तो वो दिखता कैसा है, वो किस तरीके की क्रिया करता है, उसकी क्रिया कैसी होती है, उसका आचरण कैसा होता है, उसका रहन सहन कैसा होता है। इस चीज़ को अर्जुन ने पूछा यहाँ पर। तो श्री भगवान उत्तर देते हैं, प्रकाशम प्रवृत्तम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से सबसे पहली बात कही। यहाँ पर आप और हम इस चीज़ को देखेंगे कि पूरी गीता में, श्रीमद् भगवत पूरी गीता में, तो ये पूरी गीता जी में भगवान ने कहीं पर भी चर्चा ना तो कोई तीर्थ स्थान की ना कोई किसी तरीके के वस्त्र की चर्चा की और ना किसी वेशभूषा की चर्चा की। यहाँ पर श्री कृष्ण ने किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं की। यहाँ पर पूरी चर्चा जो है वो मन पर ही आधारित है। श्री कृष्ण केवल मन की बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर के कोई भी आवरण से भगवान को मतलब नहीं है। क्योंकि आप और हमसे जब कोई भक्ति की बात करता है तो सबसे पहले, क्योंकि जो हमारी दृष्टि है वो हमेशा शारीरिक ही है, भौतिक दृष्टि ही है हमारे पास, इससे ज़्यादा आप और हम सोच ही नहीं पाते। अगर किसी ने भक्ति की बात की तो भक्ति की बात आते ही हमें या तो चंदन याद आएगा या घर हाथ में पकड़ी हुई माला याद आएगी या कोई तीर्थ धाम याद आएगा। इस